हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे। वो राजा बहुत अच्छे राजा थे और वो राजा साहब जो थे वो नित दिन सवेरे उठते थे और सुबह उठकर और स्नान करके पूजा पाठ करके और कुछ अन्न दान करते थे। भिखारी को कुछ अन्न प्रतिदिन दान करते थे, चाहे उनका से जो हो। वो गरीबों को दान दिया करते थे प्रतिदिन, उनका यही धर्म था। और उसके अलावा अपने प्रजा को भी मदद करते थे और कुमारी कन्याओं का विवाह में भी दान दिया करते थे। कोई तालाब बने तो उसमें भी, धर्मशाला बने तो उसमें भी, कोई यज्ञ हो तो उसमें भी। वो राजा साहब अपना पुण्य कमाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ते थे। कोई बूढ़े बुजुर्ग रहते थे और उनके बेटे बहू ने नहीं स्वीकारते थे तो राजा साहब अपना एक महल बना दिए थे अलग। बूढ़ा बूढ़ी के भोजन के लिए अपने नौकर चाकर लगा दिए थे और वहाँ पर बूढ़ा बूढ़ी जो थे, सारा बूढ़ा बूढ़ी जो जिनके दुख दर्द है, भिखारी हैं, जिनका संतान नहीं है या संतान होते हुए भी उनका बेटा बहुत दर्द दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, तो राजा साहब क्या करते थे कि वो अपना राजमहल में जहाँ बनवाए थे अब वृद्धा आश्रम, वो वृद्धा आश्रम बनाकर और उनमें परवरिश करते थे। बड़ा सब कोई राजा को धन्यवाद करते थे, जितना वृद्ध थे सब धन्यवाद करते थे। जितना भी राजा के द्वार पे भीछा लेने आते थे वो भी धन्यवाद करते थे राजा के। लेकिन गुरु भाई बहन, उसमें से दो भिखारी थे। वो कभी भी राजा को द्वार पे आने को लिए भी नहीं भूलते थे, क्योंकि वो जो भिखारी थे वो भिखारी प्रतिदिन ले जाने आते थे अन्न। और राजा साहब जब अन्न देते थे तो अन्न लेकर और ऊपर हाथ करके और कहते थे, हे ईश्वर, आप तो कनकर में बसते हैं, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, लंगड़े को चीर देते हैं। हे ईश्वर, आपका खेल निराला है। चलिए आज तो मेरा भोजन का व्यवस्था हो गया है, कल का देखा जाएगा। आपने जो किए वही हुआ, आपने जो लिखा वही हुआ। राजा साहब बड़े दुखी हो जाते थे। लगता था राजा साहब को कि इसे हम अन्न देते हैं, एक बार भी मेरा याद नहीं करता है और प्रतिदिन हाथ उठा के राजा को याद नहीं करता, भगवान को धन्यवाद करता है। कितना ये मूर्ख है। भिखारी तो है ही लेकिन ये मूर्ख भी है। राजा साहब कुछ नहीं बोलते थे। राजा साहब चुपचाप उसे प्रतिदिन भिक्षा दे देते थे और वृद्ध आश्रम में प्रतिदिन राजा साहब जाते थे, अपने हाथों से कुछ दिन कुछ लोगों के भोजन कराते थे, कपड़ा वस्त्र सब अपने हाथों से दिया करते थे। राजा को ये सब करके बड़ा खुश मिलता था। एक दिन का बात है कि राजा साहब वृद्ध आश्रम गए और जाकर बोले बूढ़े बुजुर्ग जो भी थे उनसे कि देखिए, आपसे कुछ हम सवाल करना चाहते हैं, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे? राजा साहब जब ऐसा पूछे तो जितने वृद्ध थे बोले कि हाँ राजा साहब, क्यों नहीं, आप एक बार पूछ के तो देखिए। राजा साहब बोले, सारा को हम दान देते हैं, भोजन भी कराते हैं, सबको हमें धन्यवाद करते हैं, लेकिन मेरे द्वार पे दो भिखारी आता है और वो भिखारी का हम अन्न देते हैं तो अन्न लेकर और भगवान की तरफ हाथ उठाता है और हाथ उठा के भगवान को धन्यवाद करता है और भगवान को बोलता है, हे भगवान, जो आपने लिखा वही हुआ।
जो आपने दिया वही मिला। हे भगवान, आज का तो भोजन मिल गया, कल का देखा जाएगा। आखिर ऐसा ये क्यों वचन बोलता है? उसमें से एक बिल्कुल वृद्ध थे जिनका कि लास्ट समय हो चुका था, वो जाने वाले ही थे कि कहने लगे, करीब 100 से ऊपर का उनका आयु हो चुका था। बोले, राजा साहब एक बात कहें, क्या आप मेरा शर्त मंजूर करने के लिए तैयार हैं? राजा साहब बोले, हाँ बाबा, भला आपकी शर्त नहीं मानेंगे तो किनका मानेंगे? आप तो मेरे पिता के समान हैं, आपसे आपके उम्र के तो मेरा पिता हैं, आपका हम बात अवश्य मानेंगे। वो बुजुर्ग बोले, हे राजन, जो भिखारी आपके द्वार पे आता है वो सचमुच में भिखारी है, लेकिन वो गलत नहीं बोलता है। इसका इंसाफ में हम आपका कुछ जांचना देते हैं। बोले कि क्या? तो आप अपने जिस रास्ते से महल जाते हैं वो तो कितना सुंदर रास्ता है। वो जो अपना घर जाता है तो कांटे कूच का रास्ता से जाता है, लेकिन उसी महल के द्वार पे कुछ रुपये धर दीजिए और उसे कपड़ा में लपेट दीजिए और बीच राह पे छोड़ दीजिए, और जितने जो हैं भी लेटने आते हैं भिक्षा, वो सबको बोल दीजिए कि मेरे द्वार होकर जाइए, मेरे द्वार होकर जाइए। देखिए वो जो रुपया है वो कौन उठाते हैं, किसका हाथ लगता है? राजा बोले, अवश्य ऐसा ही करेंगे। यदि इससे जवाब नहीं मिलेगा तो एक शर्त मेरे पास और है। बोले, ठीक है। और राजा क्या किए कि दूसरा दिन सवेरे सवेरे उठकर सबसे पहले अपने राजमहल के द्वार पे एक गंदे कपड़े में कुछ रुपये धन लपेटकर और बीच रास्ते पे फेंक दिए, और जहाँ अपना अन्न बांटते थे वहाँ जाकर खड़े हो गए और सबको अन्न देने लगे। अन्न देकर सबको बोले कि जो भी जाएंगे मेरे द्वार होकर जाएंगे, कोई अलग रास्ते से नहीं जाएंगे। सारा लोग उनके द्वार होकर गए। वो जो 2 भिखारी थे वो सबसे पीछे उनका भिक्षा दिए राजा, और सबसे भिक्षा पीछे देकर बोले कि आप भी मेरे द्वार होकर जाइएगा। गुरु भाई बहना, सारा जो भिक्षा मांगने वाले थे राजा के द्वार जाने से पहले अच्छा आरामदायक रास्ता था, जो कि आंख मूंदने को लिए चल के सीखने लगे कि आंख मूंद के चलेंगे तो राजा के द्वार में क्या टक्कर हो जाएगा या पार हो जाते हैं। सारा लोग पार हो गए अंदाज में, लेकिन ये जो दोनों भिखारी थे वहां पर गए तो देख रहे हैं कि कुचला एक कपड़ा गंदा हो गया है, पैर से कुचला कुचला रहा है। उसको उठाए तो देख रहे हैं कि अरे इसमें तो लपटा हुआ कुछ रकम है, पैसे है। दोनों मिलकर उठा के और आधी आधी बंटवारा कर लिए। आधी आधी बंटवारा करके और दोनों सबसे पहले मंदिर गए और मंदिर जाकर और भगवान को धन्यवाद किए कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, राजा देखते थे कि कौन क्या करता है, किसे मिलता है मेरा धन। हे भगवान, आपने जो किए वो भला किए, जो दिए वो अच्छा दिए। आज रास्ते में मुझे धन मिला है। हे महाराज, सबसे पहले कुछ रुपयों के आपके लिए भोग लाएंगे और भोग लाकर आपके सामने लगाएंगे और भोग लगाकर हम खुश हो जाएंगे। हे महाराज, इतना धन तो हम कभी देखे ही नहीं थे। मैं ये पैसे का क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हे भोलेनाथ, आप मुझे ज्ञान दीजिए। आपने धन तो दे दिए हैं, लेकिन ये रुपये से करूं क्या? वो जो भिखारी था कुछ पैसे का भगवान का भोग चढ़ाया और चल दिया अपने माता पिता के पास। अपने माता पिता को बोला, हे पिताजी, हे माताजी, मुझे आज कुछ राजा के द्वार पे धन मिला है। ये धन जो है बड़े श्रेष्ठ धन है, पता नहीं किसका गिर गया है। उसके माता पिता हंसते हंसते बोले, हे पुत्र,
ये धन तो राजा के द्वार के सामने राजा के ही होगा, उसका धन लौटा दो। उसके जो माता पिता थे दोनों का हाथ पकड़ के राज दरबार आए और राज दरबार आकर राजा से बोले, हे राजन, मेरा पुत्र धन लिया है, पता नहीं कहाँ से ले गया है, तो मुझे पता नहीं, लेकिन बोलता है राजा के राज द्वार पर से मिला है। क्या आपका धन है? राजा धन लेने से इनकार कर गए। धन लेने से इनकार कर गए। वो दोनों बालक उस अपने माता के साथ लौट गया। राजा साहब शाम के समय में वृद्ध आश्रम गए और बोले कि आपको कहने के अनुसार वैसा ही किया, इसका जवाब क्या होता है? वो वृद्ध कहते हैं, हे महाराज, आप यदि बुरा न माने तो आपका समझाता हूं। राजा बोले, तो ठीक है महाराज, समझाइए। हे महाराज, उसी रास्ते से 100 भिखारी हो गया, लेकिन उसका किस्मत में भगवान ने धन नहीं लिखे थे, इसलिए उसका किस्मत में धन नहीं गया। लेकिन वो दोनों जो भिखारी था उसका धन लिखा हुआ था, उसे क्यों मिल गया? क्योंकि भगवान ने उसका अंश में वो धन लिख दिए थे, इसीलिए उसे मिल गया। हे राजन, वो दोनों जो भिखारी हैं वो सचमुच भिखारी हैं, आपके द्वार पे सचमुच भिक्षा लेने आते हैं, और जो और हैं वो तो बस उन्हें लगता है कि राज द्वार में जाते हैं और मुझे अन्न मिलता है, इस लापरवाही के कारण वो ले जाता है आपके द्वार से धन। जो दोनों भिखारी है उससे पूछिए कि आपका माता और पिता क्या करते हैं और किस कारण तू अन्न लेने आते हो। वो बालक को राजा पूछे, हे बालक, तूने प्रतिदिन भगवान को धन्यवाद करता है, आखिर क्या कारण है जो तू मेरे पास अन्न लेने आते हो? एक बालक बोला, राजा साहब, कल आपके द्वार में मेरी माँ आई थी, मेरी माँ को आप नहीं देखे? बोले, नहीं, मेरी माँ दोनों आंखों से अंधी थी, वो कुछ नहीं कर पा सकती है। मेरे पिता दोनों आंखों से अंधे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सहारे से चलते हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं। मेरा इतना भी उम्र बड़ा नहीं है कि हमने कोई मेहनत करके अपने माता पिता का परवरिश कर सकूं। आपके द्वार से थोड़ा सा अन्न मिल जाता है, बाकी इधर उधर से थोड़ा सा मेहनत करके ले आते हैं, तो अपने माता पिता का, अंधा अंधी माता पिता का परवरिश करते हैं। यहाँ से लेकर जाते हैं तो भोजन बनाते हैं, उसको पीस के गेहूँ का, और माता को रोटी खिलाते हैं, पिताजी को रोटी खिलाते हैं, उसके बाद ही हम और कोई काम करते हैं। दूसरा व्यक्ति जो दूसरा बालक था उससे पूछे, हे बालक, आखिर तुम्हारा क्या है? बोले कि क्या कहूँ महाराज, मेरे पिताजी का एक ही पाँव था, मेरे पिताजी का एक ही पाँव था और उसी तरह से परवरिश कर रहे थे, लेकिन वो भी पिताजी मेरे दुनिया में नहीं रहे, मुझे छोड़कर भगवान का प्यारे बन गए। मेरी माँ जो है बिल्कुल अकेली है, उसका कुछ भी नहीं है, मेरा माँ का हाथों से काम नहीं हो पाता है। मेरी माँ लूली है, और लूली है तो उसके सहारे के लिए तो किसी न किसी का ज़रूरत पड़ता है, तो मैं पुत्र हूँ उनका, तो उनका भरपाई कर रहा हूँ। इसी कारण आपके द्वार से भिक्षा ले जाते हैं। ऐसा सुनकर राजा के आंखों से आंसू टपकने लगा और कहने लगे कि धन है प्रभु आपका लीला, हम तो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या कारण है जो आपका धन्यवाद करता है। हे प्रभु, आपका लीला अपरंपार है। हे महादेव, सचमुच में आप भोले भंडारी हैं। जो जैसा है उसके लिए दाना आपने लिख के रखे हैं कि कहाँ से उसे मिलेगा। हे महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। ओ बालक को उस दिन से
दुगना धन देते थे राजा साहब, दुगना अन्न देते थे दोनों का। दुगना धन देकर और कुछ बनी हुई भोजन भी दे दिया करते थे राजा साहब। दोनों बालक ले जाकर अपने माता को, अपने पिता को परवरिश करता था। एक का तो पिता थे नहीं, दूसरा का पिता थे, माता भी थी, परवरिश करता था। गुरु भाई बहन जब कुछ दिन बीत गया तो ये बालक जो था मांग के भी ले जाता था, उसमें से मंदिर जाता था और मंदिर जाके भगवान को भोग लगाता था। भगवान को भोग लगाकर भगवान को धन्यवाद करता था। एक दिन भगवान प्रचंड हो गए और प्रचंड होकर कहने लगे, तेरे जैसा सच्चा शीश हम कभी देखा ही नहीं, तेरे जैसा सच्चा शीश हम कभी देखा ही नहीं। तूने तो अजब लीला का गजब कहानी कर दिया, आज तूने तो कमाल ही कर दिखाया। सारा दिन करता था लेकिन आज तो तूने अजब किया। सारा लोग 56 भोग चढ़ाए तो तूने भी वही किया जो सारा लोग किए। तुम्हारे पास तो उतना धन नहीं था। ये बालक बोलता है, महाराज हे भोलेनाथ, आपके दर्शन पाकर तो हम धन हो गए, लेकिन मुझे उतना इसलिए बराबरी करना पड़ा कि राजा साहब अब मुझे दुगना अन्न देते हैं। दिन भर हम थोड़ा बड़ा हो गए तो खेत में भी दूसरे को काम कर लेते हैं, मुझे उधर से भी अन्न मिल जाता है। इसलिए मुझे हौसला हो गया कि भोलेनाथ, हम जब ज़्यादा भोजन करने लगे तो भोलेनाथ का भी थोड़ा ज़्यादा भूख लगने लगा, इसलिए ज़्यादा भोग लगाने लगे और उन लोगों का बराबरी करने लगे कि कहीं ना उन लोग का से प्यार ज़्यादा करने लगे आप और उन लोग पे ज़्यादा दया कर देंगे और मुझ पे नहीं। मैं गरीब हूँ तो क्या, आपका उतना ही भोग लगाए जो सबको लगाएंगे, उतना ही हम भी लगाएंगे। ऐसा सुनकर भगवान के आंखों से आंसू टपक गया और भगवान का शरीर कांपने लगा और कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, जो इस बालक को लीलार में लिखे हैं उसका मिटाकर इसका अमीरी का घर बना दीजिए, क्योंकि मेरा सच्चा भक्त है। ब्रह्मा जी कहते हैं, लिखा हुआ लीलार मिटता नहीं है, इसका भाग हम कैसे बदल सकते हैं। मन ही मन महादेव सोचे, तो हे ब्रह्मा जी, आप नहीं मिटेंगे तो खुद हम इसका लिखा लीलार मिटाएंगे और इसका धन देंगे। महादेव और माता पार्वती स्वयं दोनों उसके द्वार गए और जो अंधी माँ थी उसे कहते हैं, हे माता, आपके घर हम भोजन बना करेंगे। अंधी माँ बोली, हे महाराज, आप कौन हैं जो मेरे हाथों से भोजन करना चाहते हैं? मेरा तो नेत्र नहीं है, मेरे पुत्र बना कर देता है, वो भी राजा के द्वार पे अन्न लाने गया है। भोलेनाथ कहते हैं, आप मेरा भोजन बनाने के लिए डर से कहते हैं मेरा नेत्र नहीं है, आपका तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये जो अंधी बुढ़िया थी उसका सचमुच में दिखाई देने लगा, उसके जो पिता थे वो भी अंधे थे, उसे उन्हें भी दिखाई देने लगा। और जब दिखाई देने लगा तो वहाँ पे कोई थे ही नहीं। भगवान भोलेनाथ वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और उनका जो घर था खूब सुंदर घर बन गया। ये लड़का जो था भीछा लेकर गया तो देखता है कि मेरा तो कितना सुंदर घर बना हुआ है। एक छोटी सी कुटिया था, झोपड़ी था, लेकिन आज विचित्र महल बन गया है। इन्होंने सोचा, भगवान कल मुझे दर्शन दिए, आज मेरा पुकार सुन लिए और मुझे धन देकर आनंद कर दिए। दोनों बालक का भगवान हर दुख दूर कर दिए और दोनों का सुखी जीवन बीतने लगा। दोनों बच्चा में बहुत मेहनती था, मेहनत ही करते रह गया, उसके पास धन भी हो गया और माता पिता का परवरिश भी अच्छा से किया और अपना भी सुखी जीवन बिताया, लेकिन भगवान का भक्ति नहीं छोड़ा, भगवान का भक्ति करते रह गया। हे भगवान भोलेनाथ, जैसे उस बालक पे आपने दया बरसाए कि एक अंधा अंधी के पुत्र होते हुए भी किसी रूप से भी आपका भोग लगाता था, तो भोग लगाने के कारण कि आप उसे दयावान बन के और उसके माता पिता को नेत्र लौटा दिए, लूली को हाथ दे दिए, शरीर कंचन कर दिए और उसके सुंदर राजमहल बन गया। हे महादेव, उसी प्रकार सब पे अपना दया बरसाइए।
अंधे को नेत्र दीजिए, कोढ़िए को काया, लंगड़ा को पांव, लूले को हाथ, निर्धन को धन, बांझन को पुत्र दीजिए और कन्याकुमारी का सुहाग दीजिए। जिनका सुहाग उनके नजरों से दूर हो गया है महादेव, उनका सुहाग को वापस लौटा दीजिए। जो कि कहीं भी हैं वो अपने पत्नी के पास आ जाएं और दोनों खुश रहें। हे गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।